दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट ऑफ ऑथराइजेशन के बारे में कि डॉक्यूमेंट ऑफ ऑथराइजेशन क्या होता है। और सेकेंड टॉपिक रहेगा कि क्या हम लोग लोड कर सकते हैं ग्रेन कार्गो इफ़ वी डोंट हैव द डॉक्यूमेंट ऑफ ऑथराइजेशन। तो एमएमडी का अभी ओरल अटेंड किया था फंक्शन 2 कार्गो का। उसमें सर्वेयर ने हमसे पूछ लिया कि विल यू बी लोड द डॉक्यूमेंट ऑफ इफ़ यू डोंट हैव द डॉक्यूमेंट ऑफ ऑथराइजेशन विल यू लोड ग्रेन कार्गो। तो मेरे को थोड़ा सा याद था कि हाँ, हम लोग जो है ग्रेन कार को लोड कर सकते हैं अगर डॉक्यूमेंट ऑफ ऑथराइजेशन हमारे पास नहीं है। बट उसके लिए हमने कंडीशन फुलफिल करना होता है। तो हम उनको बस 2 ही कंडीशन बता पाएँ कि फर्स्ट था कि हमें अप्रूवल लेना पड़ता है एडमिनिस्ट्रेशन से, और सेकंड है कि ये मास्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि ऑल स्टेजेस ऑफ लोडिंग पे जो वेसल जो है कंप्लाई करना चाहिए इंटरनेशनल कोड फॉर द सेफ कैरेज ऑफ ग्रेन इन बल्क। और थर्ड पॉइंट में मेरे को आधा ही आता है कि मैंने बोला उनको कि सर जो सेंटर लाइन डिवीज़न होता है होल्ड में, तो उन्होंने बोला कि उसका रिक्वायरमेंट क्या है सेंटर लाइन डिवीज़न का। तो मेरे को कुछ याद नहीं था, तो फिर उन्होंने बोला कम नेक्स्ट टाइम। तो इसलिए हम लोगों को जब भी एमएमडी का ओरल अटेंड करें तो यार ये पढ़ के जाना है कि डॉक्यूमेंट ऑफ ऑथराइजेशन जो है अगर नहीं है तो उस केस में हम लोग कैसे ग्रेन को लोड कर सकते हैं। तो अगर हम लोग फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि व्हाट इज़ डॉक्यूमेंट ऑफ ऑथराइजेशन, तो जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा कि डीओए होता क्या है। तो डॉक्यूमेंट ऑफ ऑथराइजेशन जो है एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है, या बोलते हैं कि एविडेंस है कि डेट द वेसल इज कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनेशनल कोड फॉर द सेफ कैरेज ऑफ ग्रेन इन बल्क। तो जो इंटरनेशनल ग्रेन कोड है उससे वेसल जो है कंप्लाई कर रहा है, जिसके कारण उनको डॉक्यूमेंट ऑफ ऑथराइजेशन दिया गया है और वो वेसल जो है ग्रेन को लोड कर सकते हैं। अब सेकेंड पॉइंट बात करते हैं कि कौन जो है जो इशू करता है डॉक्यूमेंट ऑफ ऑथराइजेशन, हु इशू डीओए। तो या तो वो एडमिनिस्ट्रेशन होगा। एडमिनिस्ट्रेशन करने का मतलब होता है कि द फ्लैग ऑफ विच द वेसल इज इंटाइटल टू फ्लाई। अगर कोई जहाज पनामा फ्लैग का है तो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो रिपब्लिक ऑफ पनामा होगा। और नहीं तो अगर फ्लैग स्टेट इशू नहीं कर रहा है तो या तो कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा या कॉन्ट्रैक्टिंग गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो हम लोगों को डॉक्यूमेंट ऑफ ऑथराइजेशन इशू करते हैं। थर्ड पॉइंट है कि डॉक्यूमेंट ऑफ ऑथराइजेशन जो है वो सोलास में कहाँ पे मेंशन किया गया है। तो भाई अगर एक सवाल बताते हैं तो सर्वेयर कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि पता करके चलते हैं कि सोलास में जो डॉक्यूमेंट ऑफ ऑथराइजेशन है वो कहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो सोलास का चैप्टर 6 है जो कि होता है कैरेज ऑफ कार्गोस, तो उसका पार्ट सी बोलता है कैरेज ऑफ ग्रेन के बारे में। और रेगुलेशन 9.1 उसमें क्लियरली मेंशन है कि एनी कार्गो शिप्स विच कंप्लाई with the requirement of international code for the safe carriage of grain in bulk must hold a document of authorization। मतलब अगर उसको ग्रेन लोड करना है तो उसे कंप्लाई करना है इंटरनेशनल ग्रेन कोड से, जिसके बाद उसको डॉक्यूमेंट ऑफ ऑथराइजेशन दिया जाता है। अब आते हैं फाइनल टॉपिक पे कि भाई कि विल यू लोड द ग्रेन विदाउट डॉक्यूमेंट ऑफ ऑथराइजेशन एंड व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले बताना होगा कि यस वी कैन लोड द ग्रेन विदाउट द डीओए व्हेन कंप्लाइंग विद द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। उसका जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो बोलता है कि डेड वेट के बारे में, कि जो टोटल वेट ऑफ ग्रेन लोडेज जो होता है सेल नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ डेड वेट ऑफ द शिप। अगर 60,000 टन अपना डेड वेट है जहाज़ का तो हम लोग 20,000 टन से ज़्यादा लोड नहीं कर सकते। 1/3 जो होता है वही उसका लिमिटिंग क्वांटिटी है कि हम लोग लिमिटेड क्वांटिटी में ही ग्रेन को लोड कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट बोलता है कि अगर कोई भी कंपार्टमेंट जो कि कम्प्लीटली हमने लोडिंग के समय में फिल कर दिया, कम्प्लीटली फिल्ड कंपार्टमेंट्स हैं, तो उसमें सेंटर लाइन डिवीज़न का बात करता है। वो सेंटर लाइन डिवीज़न जो है एक्सटेंड करता है फॉर द फुल लेंथ ऑफ द कंपार्टमेंट। तो जो सेंटर लाइन डिवीज़न है वो अलोंग द लेंथ ऑफ द कंपार्टमेंट जो है वो फिटेड होता है, और उसका लोकेशन होता है फ्रॉम द अंडर साइड ऑफ द डेक और हैचेस टू डेप्थ बिलो द डेक लाइन। मतलब जो हैच है उसके अंडर साइड से, मतलब हैच से नीचे के तरफ डाउनवर्ड में वो क्या बोलते हैं सेंट्रल लाइन डिवीजन जो है वो फिटेड होता है, जिसका डेप्थ जो बोलता है कि बिलो द डेक लाइन होना चाहिए और इक्वल टू B/8 और 2.4 मीटर विच एवर इज ग्रेटर। या तो 2.4 मीटर बिलो होना चाहिए हैच से, और नहीं तो बोलते हैं B/8 जो होता है, दोनों में से जो भी बड़ा हो विच एवर इज ग्रेटर। बी क्या हो, ब्रेथ ऑफ द वेसल्स हो जाएगा। और बोलता है कि अगर वो
ये सेंट्रल लाइन डिवीज़न नहीं कर रहा है तो अल्टरनेटिव उसके पास क्या होता है कि या तो वो सॉर्सरिंग कर सके या बंडलिंग जो होता है उसको भी वो लोग यूज़ कर सकते हैं इसके जगह पे। अब नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक आता है कि ग्रेन सरफेसेस अगर पार्शियली फील्ड कंपार्टमेंट्स है। अभी हमने बात कर लिया कि अगर कोई कम्प्लीटली फील्ड कंपार्टमेंट्स है तो उसमें क्या करना होता है कि B/8 या 2.4 मीटर विच एवर इज ग्रेटर एक सेंट्रल लाइन डिवीजन होता है अलोंग द लेंथ ऑफ द वेसल का। अब सेकंड पॉइंट बोलता है कि अगर कंपार्टमेंट जो है कम्प्लीटली फिल नहीं हुआ तो उस केस में क्या करता है तो उसको मस्ट बी ट्रिम। पहला चीज़ है कि उसका ट्रिमिंग करना होता है। ट्रिम करने का मतलब क्या हुआ, लेवल करना होता है, एक लेवल में लाना होता है। एंड सॉसेट बाय द ओवर स्टोविंग स्ट्रैपिंग और लैसिंग और बाय वायर मेश। फिर ये सारे तरीके को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि जो हैच कवर है टू द ट्विन डेक मस्ट बी इन प्लेस एंड बैटन डाउन। ये पॉइंट यही बोलता है कि वाइल एट सी जो हैच कवर जो होता है वो वाटर टाइटनेस होना चाहिए। मतलब उसमें किसी भी तरह से हैच कवर ही नहीं, कोई भी ओपनिंग जो होगा होल्ड का वहाँ पे वाटर का इनग्रेस नहीं होना चाहिए किसी भी केस में। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है जीएम फ्लूइड के बारे में कि जो जीएम फ्लूइड है थ्रू आउट द वायर शुड नॉट बी लेस देन 0.3 मीटर। तो ये जीएम सॉलिड का बात नहीं कर रहा है, जीएम फ्लूइड का बात कर रहा है। मतलब जो अगर टैंक कोई भी खाली है तो उसके कारण जो फ्री सरफेस करेक्शन है वो सबको कंप्लाई करने के बाद जो जीएम फ्लूइड आया वो 0.3 मीटर होना ही चाहिए। 0.3 मीटर से कम कभी भी नहीं जाना चाहिए। और लास्ट पॉइंट वही था कि द मास्टर शुड इंश्योर और डेमोन्स्ट्रेट दैट द वेसल इज कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंटरनेशनल ग्रेन कोड बिफोर लोडिंग। तो यही सारे 4-6 पॉइंट जो है वो हम लोगों को बताने होते हैं।